नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में पुनः स्वागत है। इससे पूर्व वीडियो में हमने BA फाइनल ईयर की पाठ्यक्रम में शामिल पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी द्वारा रचित निबंध गांधी और कबीर आधा पढ़ लिया था। शेष भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। जात मुसलमान होने के कारण कबीर को वर्ण व्यवस्था का विशेष ज्ञान था। जिस व्यवस्था में शूद्रों के साथ ऐसा अन्याय होता है उसे उनकी दृष्टि में अवश्य ही है होना चाहिए। साथ ही उनका भी यह मत था कि वर्ण व्यवस्था आध्यात्मिक महत्व से सर्वथा शून्य है। उनका ध्येय आदमी को केवल धंधों पर जोतना है जिनमें सकाम कर्म बढ़ जाते हैं और आवागमन का बंधन दृढ़तर होता जाता है। इसलिए उन्होंने क्षत्रियों को उद्दिष्ट करके कहा है, खत्री करे क्षत्रिया धर्मो तिनको होए सवाया कर्मो जीव ही मारे जीव प्रतिपारे देखत जन्म आपनो हारे। परंतु गांधी का मत इससे भिन्न है। उनकी विचार दृष्टि से देखें तो कबीर को उत्तर दिया जा सकता है कि फल से पेड़ पहचाना तो अवश्य जाता है, परंतु यह न भूल जाना चाहिए कि उचित रक्षा कर्षण और सिंचन के अभाव में कभी कभी पेड़ और फल दोनों विकारग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में उचित उपचार वृक्ष का समूल नाश कर डालना नहीं है, प्रत्युत विकार के कारणों को हटाकर विकार को हटाने का प्रयत्न करना है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सर्वत्र है, परंतु हिंदू धर्म ही उसे पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप दे सका है, जिसके कारण हमारे जीवन को भौतिक लक्ष्य की दृढ़ एकमुखता प्राप्त होती थी तथा भौतिक जीवन के अनिश्चय और संदेह से मुक्ति हो जाने के कारण आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए कुछ अवकाश भी सुलभ हो जाता था। वर्तमान की आवश्यकता है इस प्रशस्त व्यवस्था में घुसे हुए विकार को दूर करना। यह विकार दो कारणों से आया है। एक तो वर्ण गुण कर्म विभागशः निर्दिष्ट होने लगा है, जिससे व्यक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल जीवन मार्ग बंद हो गया है। दूसरे, वर्ण के साथ सामाजिक उच्चता नीचता का संबंध हो जाने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। इससे लोगों की दृष्टि में परिश्रम का महत्व बहुत कुछ घट गया है। जनसाधारण की दृष्टि में जाति से वर्ण का संबंध माना जाना बहुत कुछ स्वाभाविक भी है, क्योंकि गुण कर्मों के निर्माण में परिस्थितियों का ही हाथ रहता है और परिस्थितियां जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती है। इसीलिए आनुवंशिक पेशों में व्यक्ति जो कौशल प्राप्त कर सकता है वह बाहरी पेशों में उसे कदाचित ही मिले, परंतु इस बात को भी न भूलना चाहिए कि जन्म से लेकर पड़ने वाले प्रभाव हमेशा माता पिता के ही नहीं होते और जीवन में ऐसे भी प्रबलतर बाहरी प्रभाव पड़ सकते हैं जो माता पिता के प्रभाव मिटा डालते हैं। जाति से वर्ण का निर्णय यदि सामान्य नियम माना जाए तो उसमें अपवादों के लिए भी उदारतापूर्ण स्थान होना चाहिए। दूसरे कारण के संबंध में इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अब वह समय दूर नहीं जब लोग उद्योग का पूरा महत्व समझने लग जाएंगे। ऊंचे वर्णों का नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों को ग्रहण करना इस बात का साक्षी है कि इस सद्बुद्धि का बहुत कुछ उदय हो चला है। इसमें संदेह नहीं कि आज की स्थिति में नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों के कारण ही किसी वर्ण के साथ सामाजिक निष्ठा जोड़ बैठने का छिछलापन खूब स्पष्ट हो रहा है। प्राचीन काल में आध्यात्मवादी लोग भौतिक वस्तुओं को इतना तुच्छ समझते थे कि सब छोड़ छाड़ कर जंगलों में जाकर एकांत सेवन करते थे। जगत उनके महान सिद्धांतों का व्यावहारिक लाभ नहीं उठा सकता था। काननों में सिंह मुनियों की तलवे सहलाया करते थे और बस्तियों में महाभारत होते थे। राजा जनक का पदानुसरण करते हुए कबीर ने एक और पहलू से भी तपस्या को देखा। उन्होंने उस निर्बल तप की तुच्छता बतलाई जिसका लोभ मोह मद मत्सर से दूर काननों और कंदराओं में ही निर्वाह हो सकता है। जिस तप में इतना बल नहीं, इसके बीच में रहकर इससे प्रभावित न हो, वह नाम का ही तप है। तप का उद्देश्य श्रृंगी ऋषि बनना नहीं, जनक बनना है। वास्तविक तप वह है जिसके सामने माइक शक्तियाँ स्वयं अप्रभित
हो जाए। लोक को क्षेत्र बनाकर चलने वाला तप वास्तविक अंतःशुद्धि का स्वतः प्रमाण है और साथ ही लोक बुद्धि का जनक भी। इसी तप में रामानंद और कबीर को मध्य युग की भी बहुत सी सामाजिक विशेषताओं को दूर करने में के प्रयत्न में लगाया गया था, परंतु गांधी इससे एक पग आगे और बढ़ गए हैं। वे सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिक भावना का प्रयोग करना चाहते हैं। उनकी शिकायत है कि सारी बुराई की जड़ आध्यात्मिकता का अभाव है। यही कारण है कि और जगह भी छल कपट समझा जाता है वह राजनीति की सीमा में अनुचित नहीं माना जाता। राजनीति की सब निरंकुशताओं को दूर करने के लिए भी राजनीति के क्षेत्र में भी धर्म भावना का उदय चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह के अस्त्र का निर्माण किया है। उन्हीं के शब्दों में सत्याग्रह राजनीति में धर्म भावना के प्रवेश का प्रयत्न है। राजनीतिक जीवन की कुटिलताओं को वे उससे द्वारा दूर करना चाहते हैं, इसलिए उनके अनुसार वह बड़े अत्याचारी को घुटनों पर ला सकता है। यह कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों का सर्वांगीण प्रयोग मात्र है। यदि कबीर आज होते तो वे भी संभवतः गांधी की भांति राजनीति में कूदते दिखाई देते। कुछ लोगों का विश्वास है कि कबीर ने राजशक्ति का विरोध भी किया था। फरिश्ते का कहना है कि किसी फकीर ने सिकंदर लोदी को हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए फटकारा था, जिससे क्रुद्ध होकर सिकंदर तलवार लेकर उसे मारने दौड़ा था। विल्सन आदि विद्वानों का अनुमान है कि यह फकीर कबीर ही था। यद्यपि इससे सहमत नहीं, फिर भी इससे इतना स्पष्ट है कि साधु संत राजाओं का विरोध करना बुरा नहीं समझते थे। कबीर ने राजनीति में उतना हस्तक्षेप नहीं किया। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो यह कि उस समय संभवतः पशु बल का इतना जोर था कि आध्यात्मिक की रक्षा के लिए यह श्रेष्ठकर समझा गया हो कि राजनीति से अलग रहें, अथवा यह कि तत्कालीन शासन जनता के जीवन में उस प्रकार व्याप्त न हो जिस प्रकार आज है, और सुल्तानों का अत्याचार, महामारी, भूकंप आदि ईश्वरीय प्रकोपों की भांति कभी आ गहराता हो और जनता के जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव डाले बिना चला जाता रहा हो। परंतु गांधी जी के कार्य संपादन के शास्त्रास्त्रों में आमरण उपवास अथवा भूख हड़ताल वाला उपाय शायद कबीर को पसंद न होता। आमरण उपवास की बात ही क्या है। कबीर व्रतोपवास तक में विश्वास नहीं रखते थे। व्रतोपवास के संबंध में कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अन्ने बाहर जे नर हो वही, तीन लोक मही अपनी खो वही, अन्ने बिना न सो होए सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। अन्न त्यागने से गोपाल नहीं मिल सकते, आध्यात्मिक सिद्धि नहीं हो सकती, यह कबीर का मत है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यदि कबीर गांधी जी के स्थान पर होते तो वे भी आमरण उपवास का व्रत न ठान बैठते, क्योंकि जिन महापुरुषों को किसी लक्ष्य की एक तान लगन होती है, औरों के लिए उनके विचारों की गति समझना बहुत कठिन काम है। सामान्य तर्क वहाँ बेकाम हो जाता है। ऐसे लोग बहुधा तर्काश्रित होने के बदले भावनाश्रित हो जाते हैं। समर्थ कवि की भांति वे बेजाने अपनी भावनाओं में डुबकी मारते बहते चलते हैं और साथ में जन समाज को भी बाहर ले जाते हैं। कबीर का यह व्यंजित करना कि बकरी की खाल निकाली जाती है कि वह पत्ती खाती है, और गांधी का यह घोषित करना कि बिहार और क्वेटा के भूकंपों का कारण अछूतता का कलंक है, कुछ इसी प्रकार के हैं। इन कथनों की ओर दोनों महात्माओं का उतना ध्यान नहीं जितना कबीर का इस पर कि बकरी नहीं खाना चाहिए, और गांधी का इस पर कि अछूत भाव को मिट जाना चाहिए। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि कबीर या गांधी प्रचार की दृष्टि से जानबूझकर घटनाओं को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस प्रकार जनता की भाव प्रवृत्ति से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। असल में उनकी भावना मग्न दृष्टि में वे घनाएं दिखाई ही वैसी देती है। तार्किक दृष्टि से चाहे जो कहा जाए, मेरा हृदय इस बात का तीव्र अनुभव करता है कि इस मंगलसूत्र भावनाश्रितता के आए संसार का सारा तर्क निछावर कर दिया जा सकता है। संसार में यदि शास्त्रार्थी तार्किकों के स्थान पर टॉलस्टॉय के मूर्ख युवानों की सृष्टि होती जिन पर गांधी इतने अनुरक्त हैं, तो संसार अधिक शांत और सुखी होता।
जनता गांधी को विशेषकर स्वराज्य आंदोलन के नायक के रूप में जानती है, परंतु उनका स्वराज्य भी आध्यात्मिक है। जनता का भौतिक स्वराज्य तो उनका एक बाहरी लक्ष्य मात्र है। स्वराज्य से उनका मूल अभिप्राय अपने स्व के ऊपर यम नियम सम दम के द्वारा राज्य करना है। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह लोभ आदि षड्रिपुओं के प्रभाव से बाहर निकलकर स्वराट होना ही असली स्वराज्य है। इनकी प्राप्त हो जाने पर देश का स्वराज्य अपने आप साथ लगा चलावेगा। कबीर जी की पंक्तियां हैं जिसमें वह अहिंसा की बात करते हैं। कहते हैं कि बकरी नहीं खानी चाहिए। उन्होंने कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनके कौन हवाल। आगे बर्थवाल जी कहते हैं, इसी शर्त पर उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य ले आने का आश्वासन दिया था, परंतु उनकी शर्त असंभव सी थी। उनका गांधी होना स्वराट होना असाध्य है। इसी से लोगों की आशा पूरी नहीं हुई। और चाहे जो हो, गांधी जी के लक्ष्य के संबंध में दो मत नहीं हो सकते। इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने भी शुद्ध संयत जीवन के द्वारा आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने की प्रेरणा जन समाज को दी थी। गांधी अपने अहिंसा सिद्धांत द्वारा भारत के राजनीतिक जीवन में जिस सरलता, पवित्रता और ऋजुता को लाने का प्रयत्न किया है, उसके संबंध में संदेह की जगह नहीं। और मानव जाति के जीवन के लिए जो महान संभावनाएं दिखला दी हैं, उनका तो कहना ही क्या है। यह कहने के लिए उनके वास्तविक क्रियात्मक उपायों का अनुमोदन करना आवश्यक नहीं है। गांधी की शिक्षा आतंककारी युवकों को सन्मार्ग पर लाने का आज एक प्रधान साधन है। केवल राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उलझनों को सुलझाने में भी सत्याग्रह के सिद्धांत को काम में लाया जा सकता है, चाहे व्यक्तिगत व्यवहार हो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। गांधी बताते हैं, यदि सत्य पर सदैव दृष्टि रखी जाए तो ऐसी स्थितियां आ ही नहीं सकती जो आदमी को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दे। ऐसी दशा में यदि गलतफहमी हो भी जाए तो सत्य के न्यायालय में उनका निराकरण आसानी से हो सकता है। बुराई का नाश करने के लिए बुरे का शत्रु होना जरूरी नहीं है। बुरे का मित्र होकर भी बुराई का नाश कर दिया जा सकता है। सत्य में निष्ठा और असत्य का बहिष्कार, यही एक सीधी सादी सी बात है जिससे मनुष्य जाति के प्रायः सब संकट दूर हो सकते हैं। गांधी की सत्य निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है। यदि मानव जाति उनके संदेश को खाली सिर झुकाकर ही न सुने, उसे उत्साह के साथ काम में भी लावे तो उनका अस्तित्व धन्य हो जाए। राष्ट्र संघ यदि इस नीति का सर्वोच्च में अपना सके तो गैसों, बम गोलों और तोपों का डर ही न रह जाए। प्रवंचना और कुटिलतापूर्ण राजनीति के क्षेत्र में सरल सत्य का इस प्रकार का प्रवेश करने के कारण महात्मा गांधी इस युग के ही नहीं, सब काल के सबसे बड़ी शांति के दूत हैं। लोक कल्याण तथा आत्म कल्याण दोनों की दृष्टि से कबीर और गांधी दोनों ने गरीबों को अपनाया है। दैनिक गरीबी आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दिनों जिस समय गांधी जी लंदन में गरीबी पर व्याख्यान दे रहे थे, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके मुंह से कबीर बोल रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अर्थ संकट का नाम गरीबी नहीं है, जो मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उससे ऊपर आ गहराती हो। वह तो एक स्वयं आमंत्रित अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने को शून्य में परिणत कर देता है। गरीबी में गर्व के बिना आत्म प्रतिष्ठा, मूर्खता के बिना सरलता और गुलामी के बिना विनय प्रतिष्ठित है। इस गरीबी में धन के प्रति एक मानसिक समस्थिति रहती है जिसके संतोष और त्याग दो पक्ष है। कबीर और गांधी के समान दीन न अर्थाभाव से दुखी हो सकते हैं और न धनाभाव से भयभीत। धनाभाव से दुख उसी को हो सकता है जो धन में ही सुख की अवस्थिति मानता है और जो जानता है कि आते हुए धन को नाव में भरे आते हुए पानी के समान दोनों हाथों से परोपकार के लिए उलीस देना चाहिए। वह धन के आने से भयभीत क्यों होने लगा? एक गरीबी मनुष्य को परावलंबी नहीं, स्वावलंबी और उद्योगी बनाती है। गांधी जी उद्योग की महिमा से घर घर में शांति और संतोष का साम्राज्य देखना चाहते हैं। परिश्रम का उनके मत में आध्यात्मिक महत्व है। नित्य नियमित रूप से चरखा काटा करते हैं और प्रत्येक मनुष्य को काम करता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए वे कांग्रेस का चंदा चवन्नी के बदले कुछ हाथ का काटा सूत रखना चाहते हैं।
उसका तो यहाँ तक कहना है कि दरिद्र भारत में परिश्रम ही परमात्मा है। भूखी हालत में परिश्रम का दूसरा रूप स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इसका सक्रिय स्वरूप उनकी ग्राम उद्योग संबंधी नवीन आंदोलनों में देखने को मिलता है। परमात्मा का आदेश है कि आदमी परिश्रम करके खाए, जो बिना काम किए खाता है उसके मन में चोर है। कबीर का भी यही मत है। वे कहते हैं धंधे में ही लगा रहना तो जरूर जीवन को धूल बनाना है, परंतु जो जीविकोपार्जन के लिए कोई धंधा नहीं करता वह भी धुल नहीं सकता, परमात्मा को नहीं पा सकता। जो धंधे सो धूली, बिन धंधे धूले नहीं। कबीर स्वयं करघे पर कपड़ा बुना करती थी। महात्मा गांधी का चरखा परिश्रम की आवश्यकता का ही द्योतक है। वह सब उद्योगों का प्रतीक है। स्वदेशी आंदोलन वस्त्र से आरंभ हुआ है, इसलिए चरखे का प्रतिग्रहित होना स्वाभाविक ही था। फिर भी क्या यह आश्चर्यजनक संयोग नहीं कि गांधी जी के हाथ से राष्ट्रीय जीवन में तथा राष्ट्रीय पताका पर एक ऐसा प्रतीक प्रतिष्ठित हुआ जिसका कबीर के आदिवासी पेशे से इतना घनिष्ठ संबंध है। क्या गांधी जी के चरखे का कबीर के करघे से कोई सीधा लगाव है? औद्योगिक उत्थान को गांधी वास्तविक सुख का, शांति का प्रसारक बनाना चाहते हैं। नामदेव और त्रिलोचन की जीवनी से जो शिक्षा प्राप्त की थी, हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाली, वह गांधी के हृदय में भी प्रतिष्ठित है। सत्य के प्रकाश के सम्मुख खुली रहने वाली उनकी आंखों को वर्तमान औद्योगिक सभ्यता की चकाचौंध चौधिया नहीं सकती। चकाचौंध मात्र से कलों को स्वीकृति नहीं मिल सकती, वे सभी स्वीकार की जा सकती हैं जब मानव जीवन में सुख और शांति की वृद्धि करने में अपनी व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध कर सके। वर्तमान परिस्थिति में तो कलें मनुष्य को पीसती हुई चल रही है। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता में आत्मा का कोई स्थान ही नहीं, इसलिए वह अग्राही है। चरखा और सीने की कलें भी कलें ही हैं, परंतु वे इसलिए ग्राही है कि उनके द्वारा मनुष्य की मनुष्यता, उनकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती, वे मानव जाति की सुख शांति में सहायक होती है। गांधी की शांति प्रसारक वाणी जगत के कोने कोने में पहुंच चुकी है। सारा जगत आज उन्हें एक स्वर से इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष मानता है। मुंह से कहने में चाहे कोई हिचके, परंतु रंग से लेकर सम्राटों तक के हृदय में उनके प्रति अटूट श्रद्धा अंकित है। कबीर का नाम भी झोपड़ियों से लेकर महलों तक में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों भारतीय आध्यात्मिकता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। भारत अग्रजन्माओं का देश है जो अपने चरित्र से संसार को शिक्षा देते रहे हैं। भारत का यह अग्रजन्मत्व 5 शताब्दी पहले कबीर के रूप में प्रकट हुआ था और आज का गांधी के रूप में प्रकट हुआ है। परमात्मा की जो विभूति, मानवता का जो महत्व 15वीं शताब्दी में कबीर कहलाया, वही आज गांधी है। कंवल आवरण का भेद है, तथ्य का नहीं। यदि कबीर अपनी ही कविता के समान सीधी सादी भाषा में उल्लिखित आदर्श है, तो गांधी उसकी और भी सुबोध क्रियात्मक व्याख्या। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस विशद व्याख्या की प्रतिलिपि बन सके तो जगत का कल्याण हो जाए। दोस्तों, आज हमारा यह निबंध पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, जिसके लेखक हैं गांधी और कबीर, यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।